तो ये घड़ी आपको 20 सेकंड तक का एक्यूरेसी देती है, ये आपको 2 सेकंड तक का एक्यूरेसी दे सकती है। वर्किंग मेथड दोनों घड़ियों का बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस यही है इसका एक्यूरेसी कम है छोटे साइज़ में, इसका अधिक है, लिहाजा इसको मैग्नीफाई करके बड़े साइज़ में बनाना पड़ा। आजकल जैसा सीज़न चल रहा है कि धुंध भी है, कुहासा भी है, बादल भी हैं, ऐसे में धूप जो है वो फ्लैप हो जाती है, इसलिए इसका सही एक्यूरेसी 2 सेकंड वाला आजकल नहीं मिले। बनी हुई है वो बाद में पता चले। इसका नाम है यंत्रराज। नक्षत्र कुल 27 होते हैं, जिनके आधार पर कि ज्योतिष का 27 नक्षत्रों के नाम यार ये डी है, डिवाइड होता है ना, ज्योमेट्री डी 90 डिग्रीज 80 80 90 40 है, 40 60 70 है, 70 80 90 डिग्री।
जी ये बताइए कि इस ऑब्जर्वेटरी के बारे में कुछ बताइए आप, ये कब बना, किसने बनाया? ये ऑब्जर्वेटरी बनी है 17 से 28 में, और बनवाने वाले थे सवाई महाराजा जय सिंह जो सेकंड, जिन्होंने जयपुर शहर बसाया था, यानी जयपुर के पहले राजा। ये 5 ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी, मथुरा, बनारस, उज्जैन, दिल्ली और जयपुर। इसमें ये जयपुर की ऑब्जर्वेटरी सबसे बड़ी है और ऑलरेडी कंप्लीट वर्किंग ऑर्डर। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कंप्लीट वर्किंग ऑर्डर में है? सारे यंत्र काम करते हुए हैं और आज भी इनसे काम लिया जाता है। कौन लेता है काम? यहाँ पर कॉलेज है एस्ट्रोलॉजी इसका, ज्योतिष का, वो लोग आते हैं। इसके अलावा फॉरेन के विद्वान आते हैं, लोकल विद्वान आते हैं, वो लोग सब काम लेते हैं। अच्छा, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें जो कि दिल्ली की ऑब्जर्वेटरी में नहीं है या कई? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ की जयप्रकाश यंत्र है। अच्छा, उसमें क्या है खासियत? वो एक महाराजा साहब का स्वयं का आविष्कार है, और वो एक यंत्र ऐसा है कि जो आपको सूर्य की सारी कार्यप्रणाली दे देगा। और यहाँ पर और कितने लोग आते होंगे दिन में काम करने? दिन में कोई इसका ठीक नहीं है, कि सीज़न के ऊपर। अच्छा, ये जो ज्योतिष वाले आते हैं ये हर रोज़ आते हैं यहाँ पर ना, अध्ययन के लिए? अध्ययन के लिए हर रोज़ नहीं आते हैं, साल में 2 दफ़े, जून और दिसंबर। उसी वक्त क्यों? एग्ज़ाम्स होते हैं उनके, और फिर यहाँ पर उनसे प्रश्न? जी हाँ। क्या पूछा जाता होगा? अब जो कुछ भी पूछा जाता हो, इसके लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, उन दिनों में अवश्य आते हैं। जयपुर शहर का सिर्फ ये फ़ायदा है कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं के अलावा ये ज्योतिषशास्त्र से कुछ व्यक्तिगत जीवन में कोई फ़ायदा है इन यंत्रों से? इनसे कोई भविष्यवाणी होती है क्या शहर के लिए, कुछ ऐसा है या नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि वो आषाढ़ के दिनों में आते आषाढ़ में केवल वो सीजनल फोरकास्ट होता है, और कोई चीज़ नहीं। बस सिगरेट हटा। जंतर मंत्र ऐसा लगता है जैसा कोई जादुई जादूगर का शब्द है, वैसे इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये है यंत्र और मंत्र, संस्कृत भाषा से निकला हुआ। यंत्र का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट या आला, जो एक अपने ज्योमेट्री बॉक्स में भी आप देखते होंगे, जो सेट स्क्वायर्स होते हैं आपके, पार्कर होते हैं आपके, उनसे कंपास होते हैं। और मंत्र का मतलब है उन आलों से कैलकुलेशन करना, उन आलों से आप मापदंड करते हैं जो कुछ फार्मूलाज होती हैं। संक्षिप्त में ये बात है। अब ये यंत्र मंत्र किस लिए बनाए गए थे? इससे आप ग्रह, सूर्य के कोण, दिन रात, ग्रहण, मौसम, इन सब का हाल जान सकते थे। भारत में इनका निर्माण किया महाराजा जय सिंह II ने, जो जयपुर के राजा थे, जिन्होंने जयपुर शहर को बसाया और बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक सिपाही भी थे, जिन्होंने अपना राज्य स्थापित किया मुगलों के वक्त। उन्होंने सारे देश में कहते हैं 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, बनारस और मथुरा में। मथुरा और बनारस में शायद इसलिए बनाई गई और उज्जैन में क्योंकि प्राचीन शहर हैं, जिनका आपने देखा होगा कि बहुत सारे अपने पुराने लिटरेचर्स में इनका जिक्र आता है कि ये प्राचीन धार्मिक स्थल रहे हैं, जहाँ पर बहुत कुछ अध्ययन और ज्ञान और विज्ञान की बातें पहले भी हुई होंगी। इस वक्त जो हालत है, हमारे पास इस देश में 2 ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, एक दिल्ली के जंतर मंत्र की और दूसरे जयपुर की। दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली का जंतर मंत्र जो है वो आज काम नहीं कर रहा है। इमारत खड़ी है, लेकिन हर तरह से न यंत्र काम कर रहे हैं न तंत्र काम कर रहे हैं। कारण, उसके चारों तरफ बहुमंजिली बिल्डिंगें खड़ी की गई हैं, इमारतें खड़ी की हैं, होटल खड़े किए गए हैं, इससे कि सूर्य देव कहीं उन यंत्रों पर अपने दर्शन नहीं कर पाते हैं पूरे दिन या पूरी रात में, तो रोशनी नहीं पड़ती है, कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। सौभाग्य की बात यह है कि जयपुर में यहाँ पर अभी हालत बिल्कुल ठीक है और सारे यंत्र निरंतर काम कर रहे हैं। यहाँ पर देश विदेश और जयपुर में
पूरा एक एस्ट्रोनॉमी का एक स्कूल है, ज्योतिष का स्कूल है, जो यहाँ पर इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। और साथ में एक अद्भुत बात यह है कि साल में एक बार आषाढ़ के टाइम पे यहाँ पंडित लोग आते हैं, ज्योतिष लोग आते हैं और यहाँ पर कुछ अपनी ऋचाएँ करते हैं और अपनी भविष्यवाणी ये करते हैं कि आषाढ़ के दिन जब यहाँ आते हैं, जब चांदनी रात में आते हैं, कि ये वायु की दिशा से उनको पता चलता है कि भविष्य इस साल मौसम हमारा कैसा रहेगा, हमारा एक उससे हमारा एग्रीकल्चर यानी कि हमारी खेती कैसी रहेगी, इस किस्म की कुछ कैलकुलेशंस वो करते हैं। कहने का मतलब संक्षिप्त में ये है कि ये ऑब्जर्वेटरी जहाँ मैं खड़ा हूँ जयपुर में, ये एक ज़िंदा ऑब्जर्वेटरी है। इसलिए ज़िंदा है कि इसके ज़िंदा रखने के लिए पूरे साजो सामान ठीक है। इसके इर्द गिर्द सूर्य की किरणों को रोका नहीं गया है, कोई इमारत नहीं खड़ी की गई है, इसलिए ये अभी भी काम आ सकती है और काम में है। धन्यवाद। चलिए भैया इससे मैं अंदर डाल के
नतीजे का उधर ही देख